हे गाइस, तो एक बार फिर से मैं रोहित स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल जुपिटर क्लासेस में। सो गाइस, कल की वीडियो आपको इसीलिए नहीं मिली थी क्योंकि थोड़ा मेरे गले में खराश थी। अभी भी आपको वीडियो में आगे लगेगा कि मेरे गले में अभी भी खराश चल रही है, लेकिन गाइस फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, मुझे वीडियो प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने कल का काम किया था, जो भी हमारी PDFs थी, ठीक है, वो मैंने सारी हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दी थी। चाहे वो करंट अफेयर की थी या वो MCQs की थी, मैंने सारी जो PDFs हैं वो कल शेयर कर दी हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। ऐप पे कुछ इशू चल रहा है जिसके कारण उसको मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, तो जल्दी ही मैं ऐप पे भी एक फ़ोल्डर बना के रखा है मैंने, वहाँ पे सारी ऐप्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगा। नो इशू गाइस। ठीक है, तो आज की वीडियो में बात करेंगे नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के अपने अलग टॉपिक जो होगा हमारा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। आपके सिलेबस में एक इनपुट डिवाइस है, एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इनपुट डिवाइसेस पे और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइसेस पे। तो गाइस, हमारी वीडियो सीरीज़ का लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम साथ में MCQs भी करते हैं और मैं MCQs आपको एक पार्ट करवा चुका हूँ। दूसरा पार्ट जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ख़त्म होगा तो उसका लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो गाइस, अच्छे से पार्टिसिपेट कीजिए तो मज़ा आ जाएगा आपको भी पढ़ने में। ठीक, तो गाइस, इनपुट डिवाइसेस होती क्या है? इनपुट डिवाइसेस में बच्चे वो इनपुट डिवाइसेस में आपको वो डिवाइसेस आती हैं जिसके ज़रिए आप कंप्यूटर में डेटा को एंटर कर सकते हो। ठीक है, जिससे एक हमारा लिंक बनता है एक कंप्यूटर के बीच में और यूज़र के बीच में। ठीक है, देखिए आपको एग्जांपल से समझा दूं, ये है हमारा यूज़र, ठीक है, तो ये है हमारा कंप्यूटर। अब यूज़र ने जो डेटा कंप्यूटर तक पहुंचाना है, जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर तक पहुंचानी है, तो वो किसके ज़रिए पहुंचेगी? तो गाइस, वो पहुंचती है हमारी इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए। ठीक है, तो ये डिवाइसेस करती क्या है, ये ह्यूमन रीडेबल इंफॉर्मेशन जो है, ठीक है, इसको उस लैंग्वेज में कंप्यूटर तक पहुंचाती हैं जिसको कंप्यूटर समझ सकता है, उस इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर समझ सकता है। अब मान लीजिए आपको पता है कि ABC लैंग्वेज हम पढ़ सकते हैं, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज हम पढ़ सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो भाषा समझता है वो समझता है मशीन लैंग्वेज, यानी कि 0 और 1 की भाषा। अब हम तो जो भी डेटा टाइप करते हैं वो हम इंग्लिश में करते हैं या हिंदी में करते हैं या उर्दू में करते हैं। ठीक है, तो वो कंप्यूटर के पास पहुंच जाती है 0 और 1 की फॉर्म में। तो वो सब चीज़ें इन बिटवीन कौन करता है? तो गाइस, वो सब चीज़ें करता है इन बिटवीन इनपुट डिवाइस। ओके, अब इनपुट डिवाइस में सबसे पहले हमारे पास आता है कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड सबसे मोस्ट कॉमन और पॉपुलर इनपुट डिवाइस है। अब इससे हम करते क्या पता है कि हम कीबोर्ड से डेटा को एंटर करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। ठीक है, पहले ट्रेडिशनल टाइम में क्या हुआ करता था, टाइपराइटर यूज़ हुआ करता था। आपने पहले देखा होगा, जो बच्चे पहले गए हैं जिन्होंने ठक 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 कहीं पे शॉप पे आते थे तो वहाँ ठक 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 वो करते, जो टाइपराइटर्स होते थे वो करते, लिख रहे होते थे ठक 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 की आवाज़ से। तो गाइस, आज उसको रिप्लेस कर दिया है कीबोर्ड ने। कीबोर्ड का जो लेआउट है सिमिलरली टाइपराइटर की तरह होता है, लेकिन कुछ एडिशनल कीज़ जो है हमारे कीबोर्ड में आ चुकी हैं। तो हम कीबोर्ड की एक बार से शक्ल को निहार लेते हैं, किस तरह का हमारा कीबोर्ड होता है। ठीक है, तो गाइस, इसमें सबसे पहले देखो, ये कुछ फंक्शनल की होती हैं हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारी कुछ न्यूमेरिकल कीज़ होती हैं, इसमें कुछ सिंबॉलिकल कीज़ होती हैं, अल्फ़ाबेटिकल होती हैं, कुछ इसमें स्पेशल कीज़ होती हैं। ठीक है, हम इन सब कीज़ के बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। टाइपिंग कीज़ होती हैं। टाइपिंग कीज़ कौन सी हो गई? जैसे कि लेटर कीज़ A to Z एंड डिजिट कीज़ होती है हमारी 0 to 9, वो हो गई टाइप, जिससे हम टाइप करते हैं। ओके, उसके बाद न्यूमेरिक कीपैड होता है हमारे पास एक। तो न्यूमेरिक कीपैड कहाँ पर होता है गाइज? ये देखिए, ये वाला जो कीपैड है इसे हम कहते हैं गाइज न्यूमेरिक कीपैड। ठीक है, ये कंप्यूटर की जो है कीबोर्ड है उसकी एक साइड पे न्यूमेरिक कीबोर्ड लगा होता है। तो न्यूमेरिक कीबोर्ड से हम न्यूमेरिक डेटा को एंटर कर सकते हैं, या उससे हम कर्सर की मूवमेंट को भी अगर हमारे पास कर्सर को चलाना होगा तो उससे हम न्यूमेरिक कीबोर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें 17 क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कितनी कीज़ होती हैं, तो गाइस याद रखिएगा। ठीक है, इसमें 17 कीज़ होती हैं और जो इसका लेआउट रहता है वो बिल्कुल कैलकुलेटर की तरह रहता है। ठीक, अब हमारे पास आता है स्पेशल पर्पस की। तो कीबोर्ड में कुछ हमारे पास स्पेशल पर्पस की भी होती हैं, जैसे कि एंटर की हो गया, शिफ्ट हो गया, कैप्स लॉक हो गया, नंबर लॉक हो गया, स्पेस बार हो गया, टैब हो गया, प्रिंट स्क्रीन हो गया। तो गाइस, इन्हें हम कहते हैं
स्पेशल पर्पज़ की। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आप बताइए कि कुछ ऑप्शन दिए थे कि बताओ इनमें से जो है स्पेशल पर्पज़ की कौन सी नहीं है, वो क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, हम जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो वैसे क्वेश्चन हम अपनी वीडियोज़ में लाएंगे। उसके बाद कुछ हमारे पास फंक्शन कीज़ होती हैं। क्या होती हैं? फंक्शन की, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया F1 से लेके F12 तक, ये हमारी फंक्शन कीज़ रहती हैं। ठीक है, फंक्शन कीज़ कितनी होती हैं? 12 फंक्शन कीज़ होती है हमारे कीबोर्ड पे। वो अरेंज एक रो में लगी होती है सबसे कीबोर्ड के टॉप पे। एक बार मैं आपको फिर से यहाँ पर दिखा दूँ हमारी फंक्शन कीज़ कौन सी होती हैं। सो गाइस, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि F1 से लेकर यहाँ पर ये F12 तक ये हमारी कौन सी कीज़ हैं? फंक्शन कीज़ हैं। ओके गाइज, चलिए अब यहाँ पे हर एक फंक्शन की का अपना एक अलग मीनिंग होता है। ठीक है, और उसको हम स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। ठीक, जैसे कि F1 किसके लिए यूज़ करते हैं? हम हेल्प के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे ही F5 किसके लिए करते हैं? जब भी आपको रिफ़्रेश करनी है कोई चीज़, आप उसको आप F5 प्रेस कर लेते हो। हम शॉर्टकट कीज़ जब पढ़ेंगे तो हम सब उस वक्त इन कीज़ के बारे में जानेंगे अच्छे से। उसके बाद कंट्रोल कीज़ होती हैं, कुछ हमारे पास कंट्रोल कीज़ होती हैं। वो कंट्रोल कीज़ किस लिए यूज़ की जाती हैं? हमारे जो कर्सर होता है हमारे स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए, उस लिए होती है। ठीक है, इसके लिए इसके 4 डायरेक्शनल एरोज़ होते हैं। कंट्रोल कीज़ आल्सो इंक्लूड, कंट्रोल कीज़ में हमारी होम एंड इंसर्ट, डिलीट, पेज अप, पेज डाउन, कंट्रोल, यानी कि CTRL की आपने जो देखी है उसे हम कंट्रोल की कहते हैं। और ATL यानी कि ALT फुल फॉर्म याद रखिएगा, ALT यानी कि अल्टरनेट कीज़। और उसके बाद एस्केप कीज़ सबसे ऊपर जो होती है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताओ कि एस्केप की जो है वो कहाँ पर होती है? तो एस्केप की देखिए सबसे यहाँ पर होती है, सबसे कंप्यूटर के टॉप पे जो की होती है, कीबोर्ड के टॉप पे आपकी लेफ़्ट साइड पे कीबोर्ड के सबसे टॉप पे जो की होती है तो गाइस वो होती है हमारी एस्केप की। ठीक है, चलिए ये आप जान गए इनके बारे में। अब नेक्स्ट हमारी इनपुट डिवाइस है तो गाइस वो है माउस। ठीक है, माउस एक चूहे की आकृति जैसा होता है। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर माउस आपने देखा होगा। तो गाइस देखिए ये होता है माउस। ठीक है, इसको ये दुम लगी होती है चूहे की दुम की तरह। इसके बारे में जानते हैं। माउस एक कर्सर कंट्रोल डिवाइस है। या अब पूछा जाए कोई चीज़, अगर आपसे पूछा जाए कि माउस क्या है, तो गाइस याद रखिएगा माउस जो है हमारे पास एक कर्सर कंट्रोल डिवाइस है। हमारे कर्सर को कंट्रोल करने का एक डिवाइस है माउस। ठीक है, ये एक पॉइंटिंग एंड ड्रॉप डिवाइस है। इट्स साइज इज गुड एनफ टू फिट द पाम। इसका साइज़ ऐसा होता है कि आपके हथेली के अंदर आराम से फिट हो सकता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे होंगे। ठीक है, इट हैज़ अ पाम साइज बॉक्स विद अ राउंड बॉल एट इट्स बेस। तो इसके अंदर एक पाम साइज बॉक्स होता है और इसके बीच में एक राउंड बॉल होता है। क्या होता है? राउंड बॉल होता है। इट सेंसेस द मूवमेंट ऑफ माउस एंड सेंस कॉरस्पॉन्डिंग सिग्नल टू CPU ऑन प्रेसिंग ऑफ द बटन। जब भी आप अपनी स्क्रीन पे कोई बटन दबाओगे तो ये सारा जो है इसमें एक ऐसा सेंस होता है जो सारा सिग्नल जो है CPU तक पहुंचाता है कि जो कौन सा बटन माउस के ज़रिए स्क्रीन पे क्लिक हुआ है। देयर आर 2 बटन्स दैट प्रोवाइड द लेफ्ट क्लिक एंड द राइट क्लिक। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? 2 बटन होते हैं। ये देखिए, एक ये वाला बटन है, एक ये वाला बटन है। ये हो गया हमारे पास राइट क्लिक, ये हो गया हमारे पास लेफ़्ट क्लिक। ठीक है, ये लेफ़्ट क्लिक हो गया, सॉरी ये लेफ़्ट क्लिक है, ये राइट क्लिक है। ठीक है, तो लेफ़्ट क्लिक, राइट क्लिक ये आप देख लें। और बीच में इसको स्क्रॉल बार भी है जिसे आप ऊपर नीचे स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। ठीक है, माउस इज़ ऑनली, माउस सिर्फ हमारी जो कर्सर की पोजीशन है हमारी स्क्रीन पे उसको कंट्रोल करने का काम करता है, बाकी इसका कोई भी काम नहीं होता है। ठीक, अब इसके बारे में हम बात करते हैं जॉयस्टिक के बारे में। तो जॉयस्टिक के बारे में बात करने से पहले आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ जॉयस्टिक हमारी क्या रहती है। आपने देखा होगा जब कुछ बच्चे गेम खेलते हैं उनके हाथों में ये चीज़ पड़ी होती है। अब ये है हमारे पास जॉयस्टिक। ठीक है, ऐसे आपको इमेज के बगैर आपको पता नहीं चलना था कि जॉयस्टिक होती क्या है, इसलिए आपको मैंने सबसे पहले आपको इसकी इमेज दिखा दी कि जॉयस्टिक होती क्या है। माउस की तरह हमारे पास जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, जिसके ज़रिए हम मॉनिटर की स्क्रीन पे, यानी कि जो हमारी मॉनिटर स्क्रीन होती है उस पर कर्सर की पोजीशन को मूव कर सकते हैं। जैसे कि हम कर्सर से करते हैं वैसे ही हम जॉयस्टिक से भी करते हैं। इट हैज़ अ स्टिक दैट हैज़ अ स्फेरिकल बॉल एट इट्स बोथ लोअर एंड अपर एंड। आप यहाँ पर देख रहे होते हैं इसमें क्या होते हैं,
ये देखिए इसके स्फेरिकल बॉल जो होते हैं इसके अंदर अपर और लोअर एंड पे लगे होते हैं जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जॉयस्टिक कैन बी मूव्ड इन 4 डायरेक्शंस, जॉयस्टिक को हम चारों डायरेक्शंस में घुमा सकते हैं। तो ये कहाँ पर यूज़ होता है, जब हम कंप्यूटर में गेम खेलते हैं, मैंने आपसे पहले ही कहा गेम खेलने में इसका यूज़ होता है, और कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग में इसका जॉयस्टिक का यूज़ होता है। ठीक, अब हमारे पास है गाइस लाइट पेन। ठीक है, तो लाइट पेन इससे पहले आपको मैं दिखा दूं। देखिए सबसे पहले ये हमारे पास लाइट पेन है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है क्या ये चीज़। लाइट पेन जो है ये भी हमारे पास एक पॉइंटिंग डिवाइस है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जॉयस्टिक क्या है। स्टिक से आप ये मत समझना कि कोई स्टिक है। ठीक है, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, जो कंप्यूटर गेम्स में और कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। उसी तरह लाइट पेन भी एक हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका स्ट्रक्चर जो है वो एक पेन की आकृति जैसा होता है, पेन के जैसा होता है। ठीक है, ये एक ऑप्टिकल सिस्टम जो है उसके ऊपर बेस्ड होता है, जो एक स्मॉल ट्यूब में उसको ऑप्टिकल सिस्टम फिट होता है। इट इज़ यूज टू सेलेक्ट अ डिस्प्लेड मेन्यू आइटम टू ड्रा पिक्चर ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। जब भी आपको मॉनिटर स्क्रीन पे कोई पिक्चर ड्रा करनी होती है, इसको उसके लिए यूज़ किया जाता है। जब भी लाइट पेन का टिप जो है हमारी मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर क्या किया जाता है, वो मूव करता है और पेन बटन जो है वहाँ प्रेस होता है। इसका जो फोटो सेल सेंसिंग एलिमेंट है वो हमारी स्क्रीन की लोकेशन को डिटेक्ट करता है और वही कॉरस्पॉन्डिंग सिग्नल जो है हमारे सीपीयू को भेज देता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पर ये पेन रखा। ठीक है, जैसे ही ये पेन यहाँ पर रखा, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बना। ठीक है, मैंने मॉनिटर स्क्रीन पे रखा, मैंने ये टिप रखी, तो ये सिग्नल जाके कहाँ, ये सेम सिग्नल जाके हमारे सीपीयू तक पहुँच जाएगा। वो किसके ज़रिए, क्योंकि इसमें एक फ़ोटो सेल सेंसिंग एलिमेंट लगा होता है जिसके ज़रिए ये सिग्नल जो है हमारे सीपीयू तक पहुँचाता है। ओके गाइज, हम आगे बात करेंगे ट्रैक बॉल की। किसकी, ट्रैक बॉल। तो गाइज ट्रैक बॉल की आपको पहले मैं इमेज दिखा दूं। ठीक है, तो गाइज ये है हमारे पास ट्रैक बॉल। अब इसकी हम स्पेसिफिकेशन जानते हैं कि होता क्या है, काम क्या करता है। तो गाइज देखिए ट्रैक बॉल जो है ये मोस्टली हमारे पास नोटबुक या लैपटॉप कंप्यूटर जो होता है उसके लिए हमारे पास ट्रैक बॉल यूज़ होता है। ये एक बॉल होता है, ठीक है, विच इज़ हाफ इंसर्टेड, जो थोड़ा सा अंदर, मतलब कि आप यहाँ पर देख रहे हैं थोड़ा सा ये अंदर इंसर्ट है। ठीक है, ये अंदर इंसर्ट है। ओके, तो विच इज़ हाफ इंसर्टेड एंड बाय मूविंग फिंगर्स ऑन बॉल, जब हम बॉल पे फिंगर को मूव करते हैं तो पॉइंटर भी हमारा मूव होता है। ठीक, और ट्रैक बॉल जो है, ट्रैक बॉल रिक्वायर लेस स्पेस देन द माउस। अब ट्रैक बॉल को जो है हमारे पास आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये तो माउस से बड़ा लगता है, लेकिन गाइस होता ये माउस से छोटा है। ठीक है, ट्रैक बॉल जो है ये माउस से कम स्पेस पकड़ता है। ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है, देखिए होता क्या है, जैसे कि हमें अगर चलाना होगा माउस को हमें यहाँ घुमाना पड़ता है, यहाँ घुमाना पड़ता है, यहाँ घुमाना पड़ता है, इसको हमें माउस को यहाँ वहाँ घुमाना पड़ता है। लेकिन इन द केस ऑफ ट्रैक बॉल आपको कहीं भी घुमाना नहीं पड़ता है, क्योंकि इसको एक ही जगह पे आपने रखना है और यहाँ से आपने खाली जो बॉल होगा उसी बॉल को आपने यहाँ वहाँ घुमाना है। ओके, द ट्रैक बॉल कैन कम इन वेरियस शेप लाइक अ बॉल, अ बटन एंड अ स्क्वायर। ट्रैक बॉल जो है ये बहुत सारे शेप में आता है, एक बॉल के शेप में आता है, एक बटन के शेप में आता है, एक स्क्वायर की शेप में आता है। आपको इसको शेप से याद नहीं रखनी है, बस इतना याद रखना है कि ट्रैक बॉल क्या है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। ओके, अब है बच्चे हमारे पास स्कैनर। स्कैनर क्या होता है, तो गाइस स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो हमारे जो फोटोकॉपी मशीन है ना उसके प्रिंसिपल पे ही काम करता है। सेम जैसे फोटोकॉपी काम करती है, जैसे फोटोकॉपी मशीन जो है जैसे वो काम करती है, सेम वैसे ही हमारा जो ये स्कैनर है वैसे ही उसी की तरह ये स्कैनर भी काम करता है। तो स्कैनर का आपको एक बार मैं इमेज यहाँ पर दिखा दूँ। तो गाइस ये होता है हमारे पास स्कैनर। ठीक है, अब ये स्कैनर किसके लिए यूज़ किया जाता है तो ये इनपुट डिवाइस। ठीक है, अब इनपुट डिवाइस है तो कोई डेटा इन्फॉर्मेशन जो कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम करेगी। अब ये यूज़ की जाती है जब कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल होती है पेपर में और हमें उसको हार्ड डिस्क में ट्रांसफ़र करना है कंप्यूटर की, या उसको फर्दर मैनिपुलेट करना है। ठीक है, उसको हमने फर्दर मैनिपुलेट करना है, उसके लिए अपन स्कैनर का यूज़ करते हैं। ठीक है, स्कैनर क्या करता है, हमारी इमेज को कैप्चर करता है, जो भी हम जिस भी सोर्स से हम इमेज को स्कैन करें। ठीक है, और उसके बाद उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है और जो हमारी कंप्यूटर की डिस्क होती है उसमें जाके वो स्टोर हो जाता है, उसमें हम उसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये इमेज जो है, अगर मान लीजिए हमारे पास ये कोई इमेज है, ठीक है, चलिए ये मैंने किसी की आकृति, सुंदर आकृति बना दी। ठीक है गाइस, तो अब हम क्या करेंगे, इधर पेपर बनाते हैं।
ठीक है, मैं किसी की सुंदर सी आकृति बना रहा हूँ, ठीक है, इसको मैंने आकृति को, ये हमारे पास फोटो पे है, इसको मैंने इस जगह के ऊपर रख दिया, ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको कंप्यूटर से कमांड दी, स्कैन किया, तो यहाँ पर जाके मेरे पास ये मॉनिटर अगर स्क्रीन होगी तो ये जो आकृति है यहाँ पर आके ये आ जाएगी, ठीक है, इतनी सुंदर सुंदर यहाँ पे आकृति यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो ये आकृति यहाँ पर जब आएगी, ये शक्ल जब यहाँ पर आएगी, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसको हम इसकी जो बैकग्राउंड उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जो फला जो भी एडोब फोटोशॉप में हम कर सकते हैं वो इसको हम करते हैं। उसके बाद इसको प्रिंट करने से पहले से हम एडिटिंग भी कर सकते हैं। ओके, अब है गाइज हमारे पास नेक्स्ट इनपुट डिवाइस दैट इज टच स्क्रीन। टच स्क्रीन क्या होती है, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले, जैसे कि आपका मोबाइल है, मान लीजिए ये भी एक टच स्क्रीन ही है, ठीक है, दैट द यूजर कैन कंट्रोल थ्रू सिंपल और मल्टी टच गेस्चर्स, जिसको आदमी सिंपल या मल्टी टच गेस्चर के साथ भी यूज़ कर सकता है, इसकी स्क्रीन को टच करके, या विद स्टाइलस पेन और वन और मोर फिंगर। जैसे अभी मैं स्टाइलस पेन, जो मैं गाइज अभी पेन यूज़ कर रहा हूँ, वो मैं पेन यूज़ कर रहा हूँ स्टाइलस पेन। ओके गाइज, तो स्टाइलस पेन का यूज़ करके भी हम इसको चला सकते हैं। टच स्क्रीन सिंपल आपका मोबाइल है, ठीक है। कुछ जो टच स्क्रीन होती हैं वो ऑर्डिनरी या स्पेशली कोटेड ग्लव्स भी उसमें यूज़ किए जाते हैं टू वर्क वेल अदर अन स्टाइलस पेन। कुछों में हम स्पेशली कोटेड हमें ग्लव्स पहनने पड़ते हैं, लेकिन कुछों पे हम अपनी फिंगर से या स्टाइलस पेन से ही उसको हम चला सकते हैं, ठीक है। जो यूज़र जो है टच स्क्रीन को यूज़ कर सकते हैं टू रिएक्ट टू व्हाट इज डिस्प्ले एंड टू कंट्रोल हाउ इट इज़ डिस्प्लेड, फॉर एग्जांपल बाय जूमिंग द टेक्स्ट साइज। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, ये टच स्क्रीन है मेरे पास, ठीक है। अब यूज़र जो है इसको कैसे रिएक्ट करना चाहता है, इस पर दिख रहा है, अगर मैं इसको बड़ा करना चाहूँ मैं बड़ा भी कर सकता हूँ, छोटा करना चाहूँ मैं छोटा भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं छोटा बड़ा नहीं करूँगा क्योंकि मेरी वीडियो की जो है इसकी जो रेजोल्यूशन होता है वो ख़राब हो जाता है, इसका जो प्रॉपर तरीके से फिर मेरी वीडियो लास्ट में नहीं बनती है, ठीक है। चलिए, तो ये आप देख रहे हैं आपके सामने ये टच स्क्रीन है। टच स्क्रीन पे कुछ चीज़ देखिए, आप उसको अपने एंड से मैनिपुलेट कर सकते हो। तो गाइज अब है हमारी बात अगली इनपुट डिवाइस की, दैट इज़ डिजिटाइज़र। डिजिटाइज़र क्या है, तो बच्चे डिजिटाइज़र भी हमारे पास एक इनपुट डिवाइस होती है। वो करती क्या है, जो एनालॉग सिग्नल को विच कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल फ्रॉम अ टेलीविजन कैमरा इनटू अ स्ट्रिंग्स ऑफ बाइनरी डिजिट दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। एक बार मैं आपको डिजिटाइज़र की शक्ल दिखा दूं, उसके बाद आप समझ जाएंगे कि चीज़ क्या है। देखिए, ये है हमारे पास डिजिटाइज़र। अब आपने इसको देख लिया, अब आपको समझने में आसानी हो जाएगी। एक इनपुट डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल को किसी टेलीविज़न से या कैमरा से आपने लिया है, उसको बाइनरी डिजिट में क्या कर देगी, बाइनरी डिजिट की स्ट्रिंग में उसको कन्वर्ट कर देगी और बाद में उसको कंप्यूटर पे स्टोर कर देंगे। अब ये सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनालॉग इन्फॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में कौन सी चीज़ कन्वर्ट करता है। सो गाइस दैट इज डिजिटाइज़र। डिजिटाइज़र को हम टैबलेट या ग्राफिक्स टैबलेट भी कहते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला, इट कैन बी यूज्ड बाय द कंप्यूटर टू क्रिएट अ पिक्चर ऑफ वट एवर द कैमरा हैड बीन पॉइंटेड एट। ठीक है, ये हम क्या करते हैं, इट इज़ यूज बाय द कंप्यूटर के द्वारा इसको यूज़ हो जाता है कि किसी पिक्चर को, ठीक है, तो किसी पिक्चर को क्रिएट करने के लिए वट एवर द कैमरा हैज़ बीन पॉइंटेड एट, जिसके ऊपर आपने कैमरे को पॉइंट आउट किया है तो उसकी पिक्चर जो है लेने में काम करता है गाइज डिजिटाइज़र। सो गाइज डिजिटाइज़र को हम ग्राफिक्स टैबलेट या टैबलेट भी कहते हैं। तो ये क्या काम करता है, ये कन्वर्ट करता है एक इंपॉर्टेंट फंक्शन को आप स्टार लगा के अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिए कि ये एनालॉग इन्फॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। सो गाइज ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिजिटाइज़र, ठीक है। एक बार शक्ल फिर से निहार लो, कहीं आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो जाए याद रखने में। सो गाइज अब है हमारे पास अगला इनपुट डिवाइस दैट इज़ मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर। सबसे पहले तो आपको इसकी क्या रखनी है, फुल फॉर्म याद रखनी है, क्योंकि ये आपको फ्रिक्वेंटली पूछी जाती है। पूछी भी जाए क्या पता होता है अब एग्जामिनर किस टाइप का क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है। देखिए MICR पहले मैं आपको दिखा दूं, तो बच्चे ये होता है हमारा MICR मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, ठीक है। अब इसका होता है कि हम जब बैंक्स में जाते हैं, कहीं लाइब्रेरी में जाते हैं, तो हम एक वहाँ पर MICR जो यूज़ करते हैं इनपुट डिवाइस, ठीक है। अब होता क्या है इनपुट डिवाइस से, एज लार्ज नंबर ऑफ चेक्स आर प्रोसेस्ड एवरी डे MICR सर्व यूजफुल पर्पस। बहुत सारे चेक्स यहाँ पर प्रोसेस किए जाते हैं हर दिन, उसके लिए MICR यूज़ किया जाता है। एक स्पेशल टाइप की इंक जो होती है उसमें क्या होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल उसमें होता है, उसमें उस जो हमारे पास
एक टाइप की जो इंक होती है उसमें हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल के पार्टिकल जो उसमें पाए जाते हैं, ठीक है, जिसको मशीन रीड कर सकती है और उसको यूज़ किया जाता है हमारे जो कोड नंबर होते हैं या चेक नंबर होते हैं जो हमारे चेक्स के ऊपर प्रिंटेड होते हैं उनको रीड करने के लिए मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर का यूज़ किया जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, अब जो मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर का जो काम है अब उस प्रोसेस को, जो रीडिंग प्रोसेस को, जो जैसे जो चेक नंबर पर जो कोड लगे होते हैं, ठीक है, उनको रीड करने के लिए मैग्नेटिक इंक करैक्टर MICR मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्निशन का यूज़ किया जाता है। अब जो मेन फ़ायदा जो है MICR का, ये इसका फ़ायदा क्या है, ये हाई एक्यूरेट होता है और हम रीडिंग इससे बहुत फास्ट होती है। गाइस सिंपल है कि चेक के ऊपर जो लैंग्वेज मतलब जो कोड लिखा होता है चेक के ऊपर, ठीक है, उसको यूज़ करने के लिए या लाइब्रेरी में कभी किसी को यूज़ करने के लिए मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्निशन सिस्टम का यूज़ किया जाता है। ठीक, अब है हमारे पास ऑप्टिकल करैक्टर रीडर OCR। अब गाइज OCR भी हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है जिससे हम एक प्रिंटेड टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं। अब एक बार पहले मैं आपको OCR की इमेज दिखा दूं। सो गाइज देखिए, ये होती है हमारे पास OCR, आप देख रहे होंगे स्कैनर टाइप का है, लेकिन ये स्कैनर नहीं होता है, ये उससे थोड़ा हटके है, ठीक है। इसे हम कहते हैं ऑप्टिकल करैक्टर रीडर। अब करता क्या है, हमारे प्रिंटेड टेक्स्ट को ये रीड करता है, उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब जो OCR का जो रोल है, क्या करता है, टेक्स्ट के जो ऑप्टिकली करैक्टर जो होते हैं उनको स्कैन करता है, ठीक है, और उसके बाद उनको कन्वर्ट करता है मशीन रीडेबल कोड में और उन टेक्स्ट को सिस्टम में क्या कर देता है, सेव कर देता है। मैंने आपको पहले ही कहा कि मशीन रीडेबल कोड जो है वो 0 और 1 की लैंग्वेज में होता है। कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझ सकता है जो होती है हमारे पास 0 और 1, ठीक है। अब जो ऑप्टिकल करैक्टर रीडर, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, रट लेनी है, ठीक। ऑप्टिकल करैक्टर रीडर जो है उसको हम इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम को उसके लिए यूज़ करते हैं, टेलीफोन बिल्स जो है उसके लिए हम ऑप्टिकल करैक्टर रीडर को गाइज यूज़ करते हैं। ओके, ये आपने देख लिया। अब हम आगे बात करते हैं OMR। अब आपका जो एग्ज़ाम होता है OMR पे होता है, ठीक है। आपने देख लिया होगा कि 4 गोले लगाने हैं यार, हम किसी को भी टिक कर लें, कैसे पता लगेगा कि वो ठीक है गलत है। तो गाइस उसको जो रीड करता है वो रीड करता है यहाँ पे ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन को हम ऑप्टिकल मार्क रीडिंग भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्टिकल मार्क रीडिंग या ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, इसे हम इन दोनों के नाम से इसको हम जानते हैं। एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम ह्यूमन के मार्क किए हुए डेटा को, ठीक है, किसी, जैसे कि हमने मान लो कोई सर्वे की, ठीक है, मान लो हमने कोई सर्वे की, हमने डॉक्यूमेंट्स ले लिए, तो क्या करते हैं वहाँ पे टिक करते हैं किसी एक उसको, तो उस सर्वे को या उस डॉक्यूमेंट को जो ह्यूमन ने कैप्चर किया है उसको कैप्चर करने के लिए, उस मार्क डाटा को कैप्चर करने के लिए जो यहाँ पर डिवाइस यूज़ होती है तो वो होती है OMR। तो OMR गाइस हमारे पास क्या है, इनपुट डिवाइस है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आपका पेपर जो है ना, आपने पेपर में भी क्या करते हो आप, 4 ऑप्शन आपको दिए रहते हैं, आपको एक को फिल करना होता है। मान लीजिए आपने ए को फिल कर दिया तो वो ए को ही आपके आंसर का में टिक करते हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। तो गाइस ये है हमारी आपकी OMR शीट, ठीक है। तो इसको इधर से मतलब कि शीट को यहाँ से डालेंगे तो यहाँ जाके ये पूरा सिस्टम में सेव कर देगा इसके टोटल कितने क्वेश्चन, ठीक है, कितने क्वेश्चन गलत हैं। अब है गाइस हमारे पास स्मार्ट कार्ड रीडर्स, ठीक है। अब है हमारे पास स्मार्ट कार्ड रीडर्स। तो एक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, एक क्रेडिट कार्ड की तरह एक डिवाइस होती है, ठीक है, जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है और पॉसिबली एम्बेडेड इसमें IC होता लगा हुआ है, इंटीग्रेटेड सर्किट इसमें लगा होता है। जब हम लाइब्रेरी में पढ़ते थे गाइस यूनिवर्सिटी में, तो उस वक्त हमें एक स्मार्ट कार्ड दिया गया था, ठीक है। तो उस स्मार्ट कार्ड के लिए एक लाइब्रेरी में एक स्मार्ट कार्ड रीडर भी लगा हुआ था, ठीक है। कुछ इस तरह का हमारे पास स्मार्ट कार्ड रीडर होता है, इसके ऊपर आप कार्ड रखोगे तो वो ऑटोमेटिकली उस कार्ड को रीड कर लेगा कि आपने मतलब इस चीज़ पे कितनी बुक्स ली हैं या कुछ भी जो किया है आपने, जो भी एक्टिविटी की है वो सब उसका हो जाता है। क्योंकि स्मार्ट कार्ड में क्या होता है, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड्स लगे होते हैं। स्मार्ट कार्ड्स में क्या होता है, उसमें एक चिप लगी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स कार्ड उसमें लगे होते हैं और उनको इंटीग्रेटेड सर्किट्स कार्ड भी कहते हैं। स्मार्ट कार्ड जो होता है इनमें इसके बहुत सारे पर्पस होते हैं, जैसे कि आपने अगर पेशेंट की मेडिकल रिकॉर्ड को आपने स्टोर करना है उसको आप स्मार्ट कार्ड पे कर सकते हो। डिजिटल कैश आपने अगर स्टोर करना है उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। जनरेटिंग, अगर आपने कोई नेटवर्क ID जनरेट करनी है उसके लिए आप क्या इसका यूज़ कर सकते हो,
To use a smart card either to pull information from it or add data to it, you need a smarter card, smart card reader, smart device into which you insert the smart card. मैंने सिंपली आपसे कहा कि मान लीजिए अगर आपकी कोई भी अगर रिकॉर्ड रखना है तो स्मार्ट कार्ड होगा आपके पास। स्मार्ट कार्ड में आपने जो भी एक्टिविटी की है या आपका कोई रिकॉर्ड है वो सारा रिकॉर्ड उसमें सेव हो जाता है। अब पता कैसे चलता है उस रिकॉर्ड का, सिंपली उस रिकॉर्ड को अपने स्मार्ट कार्ड रीडर के में इंसर्ट कर देना है, ठीक है। जो स्मार्ट कार्ड रीडर होगा उसके आपने उसको इंसर्ट कर देना है और उसके बाद क्या करेगा वो छोटी सी डिवाइस जो है आपके पूरे स्मार्ट कार्ड का जो भी आपने एक्टिविटी की है, यानी कि जो भी चीज़ें आपने स्टोर किया है, जो भी आपने एक्टिविटी उस पर की है स्मार्ट कार्ड के ऊपर, वो सब आपको दिख जाएगी, ठीक है। उसको कैसे हमारे पास होता है बार कोड रीडर। आप कहीं गए होंगे, एक बार दिखा दूं तो आप पहचान पाएंगे। तो कैसे होता है हमारे पास बार कोड रीडर। आप कहीं जैसे कि आप किसी शॉप पे गए, किसी मॉल में गए, ठीक है, वहाँ पर जब पेमेंट करते हैं तो वो इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, देखा होगा आपने। तो वो बार कोड चेक करते हैं, उसमें सारा कुछ लिखा होता है, ठीक है। बार कोड रीडर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें बार कोडेड डेटा हम पढ़ सकते हैं, जो कुछ इस तरह से लाइनों में लगा होता है, डार्क लाइनों में, डार्क तरह की लाइनें होती हैं। तो बार कोडेड डेटा जो है वो मतलब कि गुड्स को लेबल करने के लिए यूज़ किया जाता है। जो बुक्स है उनकी नंबरिंग के लिए हम बार कोड रीडर लगाते हैं। बार कोड जो है हमारे बार कोड की इमेज को स्कैन करता है और उसको अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ में हमारे सामने ले आता है। ये वैल्यू जो है उसके बाद हमारे कंप्यूटर में फीड हो जाती है, जिसके साथ हमारा बार कोड रीडर जो है वो कनेक्ट रहता है, ठीक है। एक बार फिर से आपको बता दूं, ये होता है गाइस हमारे पास बार कोड। तो आपने बार कोड देखा होगा कुछ इस तरह का, आपका कोई भी चीज़ आप खरीदोगे ना उस पर देखना कुछ बार कोड सा लगा होता है, इस तरह की कुछ लाइनें होती हैं ब्लैक कलर की लगी हुई। तो गाइस वो रीड करता है हमारे पास बार कोड रीडर, जो एक इनपुट डिवाइस है, ओके। अब है हमारे पास माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या है? तो माइक्रोफोन क्या करता है, इज एन अकॉस्टिक टू इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर आर सेंसर दैट कन्वर्ट साउंड इनटू एयर इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। जिसमें आपकी साउंड को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, वो है गाइज हमारे पास माइक्रोफोन। तो माइक्रोफोन जो है हर एक एप्लीकेशन में, जैसे कि टेलीफोन में, हेयरिंग एड्स में, पब्लिक एड्रेस सिस्टम में, या कंसर्ट हॉल में, पब्लिक इवेंट्स में, मोशन पिक्चर प्रोडक्शन में, लाइव या रिकॉर्डेड वीडियो इंजीनियरिंग होती है, कहीं पर भी आप क्या कर सकते हैं माइक्रोफोन देखते हैं। सिंपल आपको यहाँ पे दिखा दूँ, समझ जाएंगे कि माइक्रोफोन क्या होता है। तो बच्चे ये होता है माइक्रोफोन, ठीक है, जिसको हम शॉर्टकट में माइक भी कहते हैं, ओके। चलते हैं आगे। अब है हमारे पास वेब कैम। तो गाइस वेब कैम क्या होता है? तो वेब कैम एक वीडियो कैमरा होता है जो फीड करता है या स्ट्रीम करता है इमेज को रियल टाइम में, ठीक है, या हम उसको कंप्यूटर के या कंप्यूटर नेटवर्क के ज़रिए भी उसको देख सकते हैं। जब कंप्यूटर के द्वारा उसको कैप्चर किया जाता है तो वीडियो स्ट्रीम जो होती है वो सेव हो जाती है, ठीक है, या उसको नेटवर्क के सिस्टम के द्वारा भी देखा जा सकता है। मान लीजिए अगर कोई कैमरा जो है, कोई वेब कैम जो है वो नेटवर्किंग सिस्टम पे बेस्ड है, तो उसको आदमी कहीं से भी उसको देख सकता है। खाली यूपीआई आईडी आपको, यूपीआई आईडी बोल रहा हूँ, खाली आपको वहाँ पे आईडी लगानी होगी और आईडी लगा के आप उसको वहाँ पर देख सकते हो, ओके। खाली आपको वहाँ पे एक आईपी एड्रेस लगाना होता है। अनलाइक एन आईपी कैमरा विच कनेक्ट यूजिंग एथरनेट और वाईफाई, वेब कैम में जनरली वेब कैम जो होता है हमारे पास यूएसबी केबल से कनेक्ट होता है या किसी भी सिमिलर केबल से कनेक्ट होता है, जो हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर में बनी होती है, जैसे कि हमारे लैपटॉप्स हैं, उसमें हम इस चीज़ को वेब कैम को देख सकते हैं। तो गाइस ये होता है हमारे पास वेब कैम जो आपके मोबाइल से भी कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। अच्छी लगी वीडियो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। अगर हमें कोई कमी रह रही है तो गाइस आप वही बताएं कि आप में सर ये कमी है, हम उस कमी को सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो भी हमारे अंदर खामियाँ होंगी तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को मैं बोल रहा हूँ वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है हमारा चैनल, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बाकी क्लासेस जल्दी शुरू हो जाएंगी। वीडियो खत्म करते हैं, क्योंकि गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।